प्यारे बच्चों एंड श्रोतागण, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और वंदन है। आइए आज हम बात करते हैं इस स्कर्वी के बारे में, जो कि विटामिन सी की कमी से होने वाली एक पोषण संबंधी प्रमुख विसंगति है, जो हमारे देश में अक्सर लोगों को हुआ करता है। हमारा प्रयास है आप लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक करना, और तब तक करते रहेंगे जब तक आप लोग जागरूक नहीं हो जाइएगा। मैं हमेशा वीडियो डालते रहूंगा बीमारियों से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के उपाय और उसके लक्षण मैं हमेशा ही डालते रहूंगा जब तक कि आप लोग पूरी तरीके से अवेयर ना हो जाए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्कर्वी के बारे में। स्कर्वी देखिए पोषण से संबंधित एक विसंगति है, जिसका मुख्य कारण है विटामिन सी का अपर्याप्त मात्रा में अंतर्ग्रहण, यानी भोजन के माध्यम से कम लेना। यह पाया गया है कि काफी लंबे समय तक ताजे फलों और सब्जियों के अभाव वाले आहार पर निर्भर करने वाले लोग इसका शिकार होते हैं। ऐसा कई रिसर्च में पाया गया है, जो लंबे समय तक ताजे फल फ्रूट्स नहीं खाते हैं, ताजे हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, उन्हीं को स्कर्वी होने की चांसेस ज्यादा होता है और हुआ है। ठीक है, भारत में यह आमतौर पर पाई जाने वाले पोषण संबंधी एक प्रमुख विसंगति है, मतलब बीमारी है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि इसका लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि हमको स्कर्वी हुआ है ना। इसके नैदानिक लक्षण क्या है? तो स्कर्वी का सबसे प्रमुख नैदानिक लक्षण है मसूड़ों का फूल जाना। मसूड़ों का फूल जाना, स्वेलिंग हो जाना, उसमें से रक्त बहना, रक्त स्राव होना, ब्लड भी सीक्रेट होने लगता है। कभी कभी मसूड़े सूज जाते हैं, विशेष रूप से दांतों के बीच में सूजन आ जाती है ना। थोड़ा सा छूने पर भी उसमें से खून बहने लगता है। जो स्वेलिंग हो गया उसको हल्का सा भी छूने से, टच करने से ब्लड बहने लगता है। इसके साथ ही मसूड़ों में संक्रमण भी हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। रक्त स्राव के कारण घुटनों और जांघों के निचले भाग में क्या होता है, छोटे छोटे दाग दिखाई देने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? दाग दिखाई देने लगते हैं, व्हाइट कलर के। ठीक है, लौह तत्व और फॉलिक एसिड, लौह तत्व मतलब आयरन, और फॉलिक एसिड की कमी के कारण एनीमिया भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो दाग दिखता है घुटनों के नीचे या जांघों पे, वो जो ब्लड निकल जा रहा है अत्यधिक रक्त स्राव के कारण ही होता है। ठीक है, और उसी कारण से अक्सर फॉलिक एसिड और आयरन की भी कमी हो जाती है। फलस्वरूप क्या होता है, एनीमिया यानी खून की कमी भी हो सकता है अगर आप ध्यान ना दें तो। और उपचार न किए जाने पर अंततः अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मृत्यु तक हो सकती है। तो प्राइमरी स्टेज में ही इसको पहचाने और उसका उचित उपाय करें। अब देखिए कारण क्या है। कारण तो ऐसे पहले भी बता दिए कि लंबे समय तक जो पोषक हरे पत्तेदार सब्जी नहीं खा रहे हैं, फल फूल नहीं ले रहे हैं ताजे, उनको होता है। स्कर्वी का कारण है काफी समय तक ऐसे आहार का सेवन करना जिसमें ताजे फलों और सब्जियों का अभाव हो। इसके कारण विटामिन सी यानी कि स्कार्बिक एसिड, विटामिन सी को क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम के स्कार्बिक एसिड ना, की कमी हो जाती है। आप जानते हैं कि गर्मी से अर्थात पकाने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगर पका कर खा रहे हैं सब्जी या फलों नहीं ले तो उसमें से विटामिन सी क्या होता है, वेपोराइज होकर के उड़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है फ्रेश फ्रूट्स खाइए, कुछ सलाद खाइए। सलाद खाने के लिए क्यों कहा जाता है कि आपको विटामिन सी मिले, कि गर्म करने के दौरान क्या होता है, विटामिन सी उड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। यदि ऐसा लगता है कि आहार में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन आपको लगता है कि विटामिन सी है, लेकिन उसको पका करके खा रहे, सब्जी सब सलाद नहीं खा रहे, कोई फ्रूट्स नहीं खा रहे, तो आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, परंतु फिर भी स्कर्वी हो सकती है क्योंकि पकाने के दौरान विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। सलाद खाएं, कुछ फ्रूट्स जरूर ले, मौसमी सीजनल फ्रूट्स ले ना। ड्राई फ्रूट्स को इसमें इंक्लूड हम नहीं करेंगे क्योंकि आप कहेंगे हम तो ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, काजू बादाम खा रहे, विटामिन सी की कमी, हमें सीजनल फ्रूट्स चाहिए ना। हाँ,
इसका उपचार क्या है? देखिए, स्कर्वी से ग्रस्त रोगी को विटामिन सी की गोलियां दी जानी चाहिए या दी जाती है ना। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से अवेलेबल हैं। विटामिन सी का लिम्सी आता है 500 मिलीग्राम का, आपका सेलिन के नाम से आता है, और भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं जिसमें विटामिन सी होते हैं। प्रायः मुख से विटामिन देना पर्याप्त होता है, मतलब ओरल रूप से, ठीक है। परंतु स्थिति अगर गंभीर होने पर सीरम यानी वेन यानी कि इंट्रावेनल ड्रिप वगैरह के माध्यम से भी विटामिन सी दिया जाता है। विटामिन सी का टीका भी लगाना अनिवार्य हो जाता है जब ज़्यादा कमी हो जाती है तो। इसके बाद मुख द्वारा विटामिन सी लगातार लेते रहना चाहिए। रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ लें। आंवला है, अमरूद है, सिट्रस फ्रूट खट्टे फल, नींबू, मौसमी, संतरा ना विटामिन सी के प्रचुर स्रोत है। वास्तव में आंवला विटामिन सी के सबसे अधिक प्रचुरता वाला स्रोत है। इसी प्रकार अंकुरित दाने जैसे काले चने विटामिन सी के अच्छे स्रोत है। मूंग है ना। लोगों को इन आहारों में से एक को नियमित रूप से आहार में शामिल जरूर करना चाहिए ताकि आप विटामिन सी से बचे रहें, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुने होंगे और इसको फॉलो भी करेंगे और भविष्य में विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी स्कर्वी से आप बचे भी रहेंगे और स्वस्थ भारत के निर्माण में एक छोटी सी अपनी भूमिका भी अदा करेंगे। इसी बातों के साथ हम अपनी बारी को विराम करना चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय